आसनसोल का चुनावी वातावरण हुआ बेहद तनावपूर्ण। दीवार लेखन के विवाद में किडनी रोग से पीड़ित 80 साल की बूढ़ी औरत पर ढहाया जुल्म। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में तोड़फोड़। कृष्णेंदु मुखर्जी ने अभिजीत घटक पर लगाया आरोप, लेकिन अभिजीत घटक ने बताया झूठा मामला। जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल के दिग्गज नेता और मंत्री मलय घटक पर बोला करारा हमला। दंगा मास्टर है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। चुनाव के इस मौसम में आसनसोल उत्तर क्षेत्र में एक दीवार लेखन को लेकर इतना बड़ा बवाल शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन ये घटना हुई है और बिल्कुल आसनसोल शहर के बीच में। दरअसल आसनसोल वार्ड नंबर 56 के चलेडांगा में एक दीवार लेखन को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में तनाव चरम पर पहुंच गया है और इसका परिणाम ये हुआ कि जिस बीजेपी कार्यकर्ता यानी विनोद कुमार दुबे ने अपने घर की दीवार पर आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी के लिए प्रचार लिखा था, उसके घर में कुछ लोगों ने तहस नहस मचा दिया है। घर के दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, खिड़कियां तोड़ दी गई हैं, घर के सामानों को तितर बितर कर दिया गया है, घर के बाहर रखी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करने के इरादे से गिरा दिया गया है। ये सब तब हुआ जब प्रशासन और पुलिस चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि चुनाव आयोग अप्रिय घटना को रोकने में बुरी तरह से फेल साबित होता दिख रहा है। इस घटना की सबसे निंदनीय और दुखद बात जो दिखाई दे रही है कि किडनी रोग से पीड़ित 80 साल की बूढ़ी औरत के साथ भी धक्का मुक्की की गई है, जैसा कि घर की मालकिन तारमुनी देवी ने बताया है। उन्होंने कहा कि इलाके के कुछ लोग अचानक से घर में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। उस समय उनका बेटा घर पर नहीं था। तारामुनी देवी ने यह भी बताया कि तोड़फोड़ करने वाले लोग तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं। उन्होंने उनके साथ भी ज्यादती की, उनका हाथ खींचकर बाहर करने लगे और कह रहे थे कि तुम लोगों को इस घर में, इस मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। हाँ बाबू एकाई छिलेन कई छिलेन কতজন এসেছিল? 6:30টার সময় এরা লেখালেখি করে চলে গেল। তারপরে ওই কিছু সব দলকে নিয়ে এসেছিল। তো ছোট ছেলেটা বাইরে ছিল, ওদের ছোট ছেলেটার সঙ্গে কি তকরিবাজি করেছে। ছোট ছেলেটা বলেছে এই দেওয়ালটাকে লিখলো, এটা ভালো হয় না। তো তোমরাও তো জিজ্ঞেস করে লেখো না। কুচু কে? কিছু ঘটক কি কাউন্সিলর আছে না, মলয় ঘটকের ভাই। মলয় ঘটকের ভাই। আচ্ছা, ওর নেতৃত্বে সব ছেলেগুলো এসেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও বেশি সব সময় ঝামেলা করে। টুকাই বলে টাইটেল জানি না, টুকাই, সেন্টু, পিন্টু, চেন্টু, আরো কটা ছেলের নাম জানি না। ওরা সব সময় ঝামেলা করে। কালকে আপনাকে মারধর করেছে? হ্যাঁ, বলছি যে তারপরে কি করলো? তোমাকে টানা হেঁচড়া করেছে? টানা হেঁচে বার হোক, পাড়াতে থাকতে দিব না, ঘরে থাকতে দিব। নিয়ে ভাঙচুর করলো? ওই ছেলেগুলো কে কে ছিল আমি কি ভেঙেছে? হ্যাঁ, কি ভেঙেছে? গাড়ি ফেলেছে, ওই দরজা মরজা ভেঙে, ওই দরজা ভেঙেছে, গাড়ি ফেলেছে। তুমি তো এমনি অসুস্থ, তোমার তো শরীর খারাপ। হ্যাঁ, কি হয়েছে তোমার? আমার কিডনি ড্যামেজ আছে। তারপরে তোমাকে অত্যাচার করলো? টানা হেঁচে ঘর থেকে বার করবো, তোকে পড়াতে থাকতে দিব না। তোমার শরীরে এখন ব্যথা আছে কোথাও? হাতে ব্যথা আছে। তো এমনি তুমি ভয় লাগছে? এত ছেলে যে এলো, একা আছি, ভয় লাগবে না। এটাই ঠাকুর রক্ষা করেছে কি ছেলেগুলো ছিল। তোমার ছেলেরা কি বিজেপি করে? কার? তোমার? হ্যাঁ হ্যাঁ। কি করে ওরা? তো ওদের বেশি রাগ। কি করে ওরা? কেন ঢুকলো বিজেপিতে? বিজেপি এইবারে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে ওদের কি আছে সে ওরাই জানে। এইবারে কৃষ্ণেন্দু দাঁড়ালো, ওদের প্রাণে ভয় আছে যে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে পার্টিতে ঢুকে আছে। কৃষ্ণেন্দু কী করবে ওদের সঙ্গে কি না, ওইটাই ওদের ভয়। সে ভয়টা আমার উপরে, ছেলের উপরে।
তারপরে লেখালেখি দেওয়ালের সঙ্গে তোমার দখল তো ঘরটা দখল করতে চাইছি। ও আজ থেকে অনেক দিন ধরে ঘরটা দখল করব, কি করবে ঘর দখল করে? অফিস করবে। অফিস করবে? হ্যাঁ, টিএমসি অফিস হবে। আমরা পাড়া থেকে বার করে অনেক দিন ধরে চলছে, এই করাচ্ছে আমাদের ভাই আর ঠিক আছে। কি নাম তোমার আপনার? হ্যাঁ, নাম কি কার তোমার? আমার তারামণি দুর্গা। दरअसल चिलेडांगा में तारामुनि देवी के घर की दीवार पर बीजेपी के लिए प्रचार लिखने को लेकर विवाद रविवार की रात से चल रहा है। तारामुनि देवी का बेटा विनोद बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है। वो अपने घर की दीवार पर कृष्णेंदु मुखर्जी प्रचार लिख रहा था, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की नौबत आ गई थी और तब पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके सोमवार की शाम को ही तारामुनि देवी के घर में तोड़फोड़ की गई, जुल्म ढाया गया। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिजीत घटक और आसनसोल उत्तर के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी को मामले में अपने अपने लोगों के लिए मंगलवार को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ा। इससे इलाके में तनाव बढ़ गया है और इस वजह से पुलिस को लेकर चुनाव अधिकारियों को मामले में दखल देना पड़ा है। चुनाव अधिकारी बिना घर मालिक से एनओसी लिए प्रचार वास्ते दीवार लिखे जाने पर उसे मिटाने की कार्रवाई करने लगे। কালকে এই ব্যাপারে ওনাদের সাথে কথা হয়েছে, কালকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে। দুটো দেওয়ালি কি মুছে দেবেন? হ্যাঁ, সবাইকে মুছে দেবো। যা তৃণমূল বিজেপি যা আছে এখানে, যা দেওয়ার লেখান আছে, এই বাড়ি এটা সব মুছে দেবো। এটাই অর্ডার আছে। শুধু এই বাড়িটাই বুঝছেন না, এরকম এনওসি সব দেওয়ালি দেখছেন আপনারা? যদি অবজেকশন করে এনওসি আমরা সব জায়গায় পার্টিতে চিঠি দিচ্ছি, দেখবেন। হ্যাঁ, আমরা এইখানে টিএমসি অফিসে দিয়েছি, বিজেপি অফিসে দিয়েছি। অবজেকশন আপনার মুছতে এসেছেন? এখানে লিটিগেশন হচ্ছে এবং আমাদের যে নিয়ম অনুসারে এনওসি থাকার কথা, বাড়ির মালিককে এনওসি দিতে হবে। ঠিক আছে, তো সেই তার কোনো ইয়ে দেখাতে পারিনি। কালকেও আমি এসেছিলাম, অনার্সিও দেখাতে পারি, এনওসি কালকে দেখাতে পারিনি, আজকে তো এনওসি দেখালো। অভিযোগটা কে করেছে আপনার? এই থানায় অভিযোগ হয়েছে, থানা থেকে এটা প্রস্তুত হয়েছে। থানায় কেস হয়েছে। इधर बीजेपी कार्यकर्ता विनोद दुबे के घर में तोड़फोड़ को लेकर लगातार दूसरे दिन आसनसोल उत्तर के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी वहां पहुंचे। उस समय पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारी भी मौजूद थे। कृष्णेंदु मुखर्जी ने विनोद के घर में तोड़फोड़ को भयानक बताते हुए कहा कि एक बूढ़ी औरत को भी तृणमूल के लोगों ने नहीं बख्शा। মানে ইলেকশনে এত ভয় পেয়ে গেছেন, 80 বছরের বৃদ্ধাকে মারধর করেছে, ধাক্কা দেখি করে বাড়ির দরজা ভেঙে দিয়ে গেছে। এখানে প্রশাসন দাঁড়িয়ে আছে, নির্বাচন কমিশন তাদের উপর সমস্ত আস্থা ভরসা রেখে আমি বলছি, তাদেরকে সম্মান দিয়ে বলছি, একটু আপনারা দেখুন ব্যাপারটা। আপনি কে দাদা? আরে হ্যাঁ? আপনি দাদা আমরা এখানে এই দেওয়াল আমাদের আপনি কোন নিউজ দাদা? বিনোদ দুবে ও আচ্ছা। আমাদের অনেক দিনের কার্য অপোজিশন যে আছে তার দেওয়াল লেখা আছে, এখানে উনি লিখেছেন। এই লেখার জন্য তাকে পরশুদিন রাতে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। ইনি গিয়ে আমাদের এই অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি 12:30টার সময় এসে পুলিশের সহযোগিতায় আমি এনাকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছিলাম। আবার কালকে এই দেওয়াল 4টের সময় লেখা হয়, এনাদের কাছ থেকে বাড়ি এনাদের কাছ থেকে NOC নিয়ে এনারা দেওয়াল। তারপর কালকে 8টার সময় আবার এসে বাড়ির দরজা ভেঙে এনার মাকে মারধর করা হয়। 80 বছরের বৃদ্ধা, তার একটা কিডনি ফেল আছে, তাকে মারধর করা হয়। মানে কোন জায়গায় চলে গেছে আপনি দেখুন। আজকে ইলেকশন কমিশন যখন হ্যান্ড ওভার নিচ্ছে, তারপরেও এইরকম অত্যাচার অরাজকতা চলছে পশ্চিমবঙ্গে। আর কত দেখবে মানুষ? মানুষের জবাব দেওয়ার সময় হচ্ছে, মানুষ জবাব দেবে। আপনার তো ওয়ালিং লেখা ছিল, হ্যাঁ, ওয়ালিংটা তিনবার মোছা হয়েছে, এসে মুছে দিয়ে যাচ্ছে, এসে মুছে দিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রীর ভাই রয়েছেন এখানে, বিরাট মন্ত্রীদের ওয়ার্ড, মুছে দিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত, বিরোধিতা করতে পারে না। মেয়েটা কালকেও বের করে দিয়েছিল, কালকেও এসে ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আপনারা আপনাদের কাছে হাত জোর করে নিবেদন, সমস্ত প্রেস মিডিয়ার লোকেদের কাছে, একটু তুলে ধরুন ব্যাপারটা, একটু তুলে ধরুন, সত্যিটা তুলে ধরুন। এ তো রাবণ রাজ চলছে পশ্চিমবঙ্গের সাথে আসানসোলে। প্লিজ একটু দেখুন আপনারা। लेकिन इधर इलाके के पूर्व पार्षद अभिजीत घटक ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि चुनाव में फायदा लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। এবং কালকে যে আমাদের ছেলেকে মারধর করেছে তার ভিডিও এবং ফটো আপনাদের সকলের কাছে আছে। ওনাদের কাউকে মারধর করা হয়েছে সেরকম কোনো প্রমাণ যদিও দিতে পারে, আমি রাজনীতি করি। ঠিক আছে, আমরা এখানে কারোর উপর জোর জুলুম কোনোদিন করিও নি আর করবো না। গুন্ডাগিরি করে যে রাজনীতি হয় না, এটা মানুষ, আসানসোলের মানুষ তাকে বুঝিয়ে দেয়। এবং আমি শুনলাম যে বলছে নাকি তার ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। এই তো ঘর রয়েছে, দেখে নিন কোথাও কোনো ভাঙচুর আছে কিনা, দরজা জানলা সব কিছু যেরকম ছিল সেরকম নেই।
তো মিথ্যা কথা বলে আর মিথ্যা মানুষকে বলে কোনো লাভ নেই। যেটা সত্যি সেটা সব আপনাদের সামনেই আছে। আর এরা শুধু শুধু ও একটা ইস্যু তৈরি করতে চাইছে, কারণ এই এলাকায় ও তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো দলের কোনো অবস্থানই নেই। তো তাই এই মিথ্যা প্রচার এবং মিথ্যা কথা বলতে হয়। প্রার্থীর অভিযোগ যে আপনি নাকি দাঁড়িয়ে থেকে এটা ভাঙিয়েছেন, এই অভিযোগ কোনটা ভাঙিয়েছি? ভাঙার জায়গাটা দেখা। ওরা বলছে বাড়ির ভেতরে ভেঙেছে এবং তার বয়স্কা মা আছেন তাকেও নাকি হ্যাকেল হয়েছে, এটা প্রার্থীর অভিযোগ। জিজ্ঞেস করুন ভেতরে যে তুমি আমাকে দেখলে চিনতে পারবে। ওর ভেতরে কোনোদিন ঘর থেকে বেরোয় না বললাম, তাহলে তো আমাকে চিনতে পারবে। আমি চলুন আপনাদের সামনে যাচ্ছি না, আমাকে চিনতে পারবে। যে ঘটনা ঘটেছে যে বলছে সেগুলো ভিত্তিহীন অভিযোগ। একেবারে ভিত্তি। কোনো ভাঙাভাঙি হলে তো আপনারা দেখতে পেতেন যে দরজাটা ভেঙে গেছে বা জানলাটা ভেঙে গেছে বা ঘরের কিছু ভাঙে গেছে। কোন জায়গাটা ভাঙা আছে আমাকে দেখেন, তো সামনেই তো দাঁড়িয়েছেন আপনারা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम का प्रशासन अब पूरी तरह से आयुक्त और चेयरपर्सन नितिन सिंघानिया के हाथों में आ चुका है। सिंघानिया ने जब से आसनसोल नगर निगम के आयुक्त का पदभार संभाला था, तभी से उन्होंने एक कुशल और एक्टिव प्रशासक का परिचय आसनसोल शहरवासियों को दिया था। अब जब पूरी कमान उनके हाथ में है, तो उन्होंने फिर से अपनी सक्रियता का सबूत मंगलवार को दिया है। इस दिन उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और वहां साफ सफाई समेत अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उनके साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। नितिन सिंघानिया ने अधिकारियों को जरूरत के हिसाब से काम करने के निर्देश दिए। आज हमारी सफाई की पूरी टीम है, जो हम देख रहे हैं, जगह जगह विजिट कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, रिव्यू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा साफ़ सफाई हो। हमारा क्योंकि अभी डेंगू और मलेरिया को लेकर भी जो है इसकी रोकथाम में सफाई ज़्यादा जो है कार्यरत रहता है। एंगल से भी हम जो एक स्पेशल ड्राइव दे रहे हैं और जिस तरह से फरवरी महीने में हमारा ड्राइव हुआ था, तो ये ड्राइव तो रेगुलर चलता रहता है। तो जहाँ जहाँ पर भी बड़े हाइड्रेन्स हैं या फिर जहाँ रेगुलर क्लीनिंग संभव नहीं होती है, उनको एक ड्राइव लिया जा रहा है और हमारे जो सैनिटरी स्टाफ है उनको मोटिवेट किया जा रहा है ताकि और अच्छे से जो है जो भी हम सेवा है लोगों को दे पाएँ। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।
आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और वर्तमान में बीजेपी के पांडेश्वर से उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी अब चुनावी मैदान में डिफेंडर नहीं बल्कि एक स्ट्राइकर बनकर खेल रहे हैं। इसका प्रमाण इन दिनों चुनाव के लिए हो रही बैठकों या सभाओं में दिख रहा है, क्योंकि वे बेहद आक्रामकता से तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं पर हमला कर रहे हैं। सोमवार की रात को भी रेल पार्क के धाटका में पार्टी के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी के लिए एक संगठनिक बैठक में उन्होंने आसनसोल शिल्पांचल के दिग्गज नेता और मंत्री मलय घटक और उनके भाई अभिजीत घटक पर बेहद कड़ाई से हमले किए और गंभीर आरोप लगाए। आसनसोल के लोगों को लाइट दिया, आसनसोल के लोगों को पीने का पानी दिया, आसनसोल के लोगों को जगमगाता हुआ LED लाइट दिया। मलय घटक जी ने आसनसोल के लोगों को दंगा दिया और कुछ नहीं किया। नेता नहीं, मलय घटक का दूसरा नाम होना चाहिए दंगा मास्टर। दंगा मास्टर है, केवल वोट की राजनीति के लिए कुछ भी करा सकते हैं। किसी का भी जान चला जाए, किसी का भी बेटा मर जाए, चाहे हिंदू का बेटा मरे, चाहे मुसलमान का बेटा मरे, मलय घटक को वोट मिलना चाहिए। बैकडोर से कॉर्पोरेशन चलाने चले थे कि अमर चटर्जी रहेंगे, अब पीछे से उनका भाई चलाएगा। निर्वाचन कमीशन ने कहा कि भैया 2 महीना बहुत हुआ, कान पकड़ के उतार दिया, नहीं चलेगा भाई, कॉर्पोरेशन चलाना। आसनसोल या इस शिल्पांचल में एक और रावण के बंद करने का, राजनीतिक बंद करने का समय आ गया है और इसमें हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ये हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी भूमिका इसमें निभाएं। बहुत कुछ किया जाएगा। तो 21 को रिहर्सल, 21 को जय श्री राम, 21 को जय श्री राम और 26 को उस रावण का राम नाम सत्य है। और हर वोट कमल फूल में, हर वोट कमल फूल में। और आप कमल फूल खिलाएंगे, आप कृष्णेंदु मुखर्जी को जिताएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और आसनसोल के लोगों को एक राक्षस, एक अन्यायी, एक अत्याचारी के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। और ये लड़ाई हम लोगों ने बहुत दिनों से इसके लिए तैयारी की थी। इस लड़ाई का समय आ गया, अब खेला होगा। और ये खेला, इस खेला में खेलिए, ये लोकतंत्र का खेला है। और इस खेला में यदि फाउल करने का प्रयास कीजिएगा तो रेफरी रेडी है, रेफरी कान पकड़ के ग्राउंड से बाहर कर देगा। फाउल मत कीजिए, आइए खेलिए। हम लोग 4 गोल, 5 गोल, 6 गोल से आपको हराएंगे, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। जितेंद्र तिवारी ने इस मौके पर कृष्णेंदु मुखर्जी को आसनसोल उत्तर से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि आसनसोल की कठिन लड़ाई के लिए उनके जैसे ही प्रत्याशी की जरूरत थी। आसनसोल में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आसनसोल को घटक परिवार के जुर्म से मुक्ति दिलाने के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार। और मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी परिवार को, मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। हमारे भाई कृष्णेंदु मुखर्जी जैसे लड़ाकू व्यक्ति को मलय घटक के सामने प्रत्याशी कराया। बंगला में कहे तो बीजेपी ने कह दिया कि कृष्णेंदु के आसनसोले पाठा लाभ देख मोड़े केमन लगे देख।
সামলাও এবার, তুমি আর তোমার ভাই আর বাকি সবাই ছাই, चलবে না এটা। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आसनसोल नॉर्थ में कृष्णेंदु मुखर्जी जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसके साथ साथ जितेंद्र तिवारी भी जीतेंगे। इसलिए एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए और पूरे आसनसोल की जनता के साथ हम लोग दोनों भाई मिलकर खड़े रहेंगे। देखते हैं Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बंगाल चुनाव के लिए 2 दिनों पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र के संबंध में ही बीजेपी की पश्चिम बंगाल जिला इकाई द्वारा मंगलवार को नीघा के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के साथ जानकारी साझा की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनियुक्त जिला संयोजक शिवराम बर्मन ने घोषणा पत्र के विषय में बताया। इस मौके पर पार्टी के कई उम्मीदवार मसलन जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, डॉक्टर अजय पोद्दार, तापस राय, डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी भी मौजूद थे। संयोजक शिव वर्मन ने कहा कि हम लोगों के बीच अपने घोषणा पत्र को ले जा रहे हैं। हम लोग को जो मैनिफेस्टो किया, जो घोषणा पत्र किया ना, जो क्या काम करेंगे हम लोग, उसको तो आदमी का भेजना है। आदमी का भेजना कौन का, एक मीडिया माध्यम होता है, वो मीडिया है माध्यम है आप लोग है, थ्रू मीडिया का थ्रू आदमी का पहुँचना है जो हम लोग क्या काम करने वाला है। पावर में तो हम आ रही 2021 में 1 महीने बाद बीजेपी पावर में आएगा, हुकूमत में आएगा। आने के बाद मेरा मकसद क्या है, हम क्या करेंगे, वो तो किसी को वो लोग पूरा दुनिया में भेजना है, बंगाल का हर आदमी का भेजना है। हम लोग कैंडिडेट हैं, हम लोग भी डोर टू डोर जा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का थ्रू एक बड़ा माध्यम होता है, आप लोग को जो मीडिया होता है उसको भेजने के लिए काम है। ये जो घोषणा पत्र हुआ जो जारी किया गया है, उससे लगता है कि आपको बीजेपी को फायदा होगा बहुत? 100% फायदा होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं किया हुआ है। हर काम जो मेरा औकात का है, जो कर सकते हैं हम लोग, बीजेपी जो कर पाएगा वही किया, वही बोला हम लोग। शहीद भगत सिंह भारत के आजादी की लड़ाई में न भूलने वाला और गर्व से लिए जाने वाला एक नाम है। हर वर्ष की भांति इस बार भी मंगलवार को यानी 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस आसनसोल में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। आसनसोल के पुलिस लाइन के निकट भगत सिंह की प्रतिमा स्थल पर नौजवान पंजाबी सभा की तरफ से बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम किया गया और भारत के तीनों शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नौजवान पंजाबी सभा के पदाधिकारियों के साथ ही आसनसोल उत्तर के निवर्तमान विधायक और तृणमूल उम्मीदवार तथा मंत्री मलय घटक के साथ ही नगर निगम के पूर्व चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, पूर्व MIC अभिजीत घटक समेत अन्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें 30 लोगों ने रक्तदान किया। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के संबंध में चरणजीत सिंह ने बताया कि यह आसनसोल शिल्पांचल के लिए गर्व का विषय है कि यह प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का शहीदी दिवस हम लोग यहाँ बर्नपुर मोड़ पर मना रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन शहीद भगत सिंह का जीवन का उद्देश्य, उनका जो जीवन का प्रयास, उनका जो बलिदान, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व उनके बारे में जानता है। इसीलिए हम लोग हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर भगत सिंह मोड़ पर 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाते हैं। ये मूर्ति 1983 में नौजवान पंजाबी सभा की तरफ से लगाई गई थी अपने खर्चे पर। उस समय में बड़ा कठिन था इतनी बड़ी मूर्ति को लगाना, लेकिन हम लोगों ने सबके प्रयास से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास से, अपने भाई बहनों के प्रयास से इस मूर्ति को 1983 में लगाया था। आज ये मूर्ति पूरे आसनसोल शहर का गौरव है, आसनसोल शहर की शान है, आसनसोल शहर का मान सम्मान है। हमें इन पर गर्व है और हम चाहते हैं कि हम सभी मिल करके भगत सिंह के आदर्शों का अनुसरण करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और देश को अच्छे रास्ते पर ले चलें। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद।